भक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत् निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्क नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की द्वारकाधीश भगवान की जगदम्बा महारानी की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। मंचस्थ स्वामी जी, विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, ऋषि पंचमी के परम पवित्र अवसर पर ऋषियों का ही प्रसाद हमारा ज्ञान है, जिसे हम प्राप्त कर रहे हैं और उसे भी ऋषि परंपरा से ही प्राप्त कर रहे हैं, शिष्य प्रशिष्य परंपरा से प्राप्त कर रहे हैं, संप्रदाय की परंपरा से प्राप्त कर रहे हैं। हमें उसे प्राप्त करना भी चाहिए। धर्म और वेद, धर्म को जानना है, वेदों के द्वारा जानना है। धर्म का स्वरूप क्या है, कौन बताएगा? ये वेदों से ही मालूम होगा कि धर्म किसे कहते हैं। कोस्ति धर्मः कथम सः प्राप्यते किम तत्स्वरूपम धर्मं विनापि कोपि मानवाः समुन्नति पथं गन्तुं शक्नोति धर्मं विनापि कोपि राष्ट्राः उन्नतिं पथिं गन्तुं शक्नोति। एते समय प्रश्नाः जनानां बुद्धौ प्रायः उद्भवन्ति। ये सब प्रश्न पैदा होते हैं मन में। क्या धर्म के बिना कोई मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है? क्या धर्म का पालन किए बिना कोई राष्ट्र, कोई देश विश्व में गौरवशाली प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। धर्म के पालन के जितने भी स्वरूप हैं, उनमें से एक को भी हम अंगीकार कर लेते हैं तो हमारे देह के एक एक अंग उसी से पवित्र हो जाते हैं। इसलिए धर्म को समझना है, वेदों के द्वारा समझना है। अभी आपने देखा भगवान का अवतार, अवतरति इति अवतारः, अवतरण होता है उनका। वो आते हैं तो क्या पहले आने के पहले नहीं थे? नहीं, वो पहले भी थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो हैं। हम नहीं जानते थे, हमें ये बोध नहीं था। अवतार का दर्शन करा के उन्होंने, अपने स्वरूप का दर्शन करा करके उन्होंने सिद्ध किया कि देखो हम तुम्हारे लिए आए हैं। हम देवकी, वसुदेव, दशरथ, कौशल्या इनके साथ तुम्हारे लिए आए हैं। अयोध्या वासियों के लिए आए हैं, मिथिला के लिए आए हैं, वनवासियों के लिए आए हैं, वनवास में निवास करने वाले ऋषियों के लिए आए हैं। एक एक ऋषि के आश्रम में परमात्मा गए। सुग्रीव के लिए आए हैं, किष्किंधा का उद्धार करना है, रावण का उद्धार करना है, निशाचर कुल का उद्धार करना है, समुद्र के अभिमान को ध्वस्त करना है, रावण के अभिमान को ध्वस्त करना है। धर्म रूपी रथ लेकर के परमात्मा श्री राम आए, यही अवतार है। अभी आपने 10 अवतार का अभिनय देखा, कितना सुंदर अभिनय था, कितना। संस्कृत भारती, क्या नाम है संस्था का? संस्कार भारती, संस्कार भारती संस्थानम के बच्चों ने, उनके संयोजक ने निश्चित रूप से बहुत परिश्रम किया होगा। ये प्रस्तुति बिल्कुल साकार प्रस्तुति थी। तो हम उन सब बच्चों को
उनके आयोजकों को और वो शिक्षा देने वालों को जिन्होंने उन्हें तैयार किया, और उन बालकों को, बालिकाओं को, सभी को भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धर्म और वेद, धर्म और वेद, जैसे ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 हो गए। ये 10 की 10 अलग अलग हैं, बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये किसके लिए काम करती हैं? हाथ पैर किसके लिए काम करते हैं? नेत्र कर्णेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय किसके लिए काम करते हैं? अनेक हैं ये अनेक हैं। 17, 24, 10 जिस सिद्धांत के अनुसार जो स्वीकार किया गया दिखाई पड़ रही हैं वो तो है ही है। 5 और 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दृश्य ही है। यह शरीर के लिए है। शरीर किसके लिए है? वेद की ऋचाएं किसके लिए हैं? श्रीमद् भागवत का उपदेश किसके लिए है? रामायण जी की कथा किसके लिए है? इस शरीर के लिए है, मनुष्य के लिए है, सनातन धर्मावलंबी के लिए है, हिंदुओं के लिए है। हिंदू को हिंदुत्व का ज्ञान कहाँ से होगा? वेद से ही तो होगा। हिंदुत्व की रक्षा हम कैसे करेंगे? उसका उपदेश कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे रक्षा करें हिंदुओं की? सनातन धर्म की रक्षा कैसे करें? सनातन परमात्मा ने जब देखा कि ये जीव तो शुद्ध ज्ञानमय है और अज्ञान के वशीभूत होकर के दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है, तो वो सनातन परमात्मा सनातन वेद राशि को लेकर सनातन जीवों के कल्याण के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन जीव को सनातन वेद प्रदान करता है। ये वेद राशि हमें ऋषियों से प्राप्त हुई है। सुन चुके हैं आप किशोर शास्त्री से, ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा। जैसे आप टीवी में एक पट्टी चलती है नीचे, ब्रेकिंग न्यूज देखा होगा आपने, नीचे से पीली पीली पट्टी आती है। हाँ, हमारे ऋषियों ने अंतरिक्ष में वैसे वेद मंत्रों को देखा। जाग्रतो दूर मुदयति दैवम, ये सब वेद मंत्रों को उन्होंने अंतरिक्ष में देखा। ये शक्ति हमारे ऋषियों में। इसलिए ज्ञान और विज्ञान का भंडार हमें वेदों से प्राप्त होता है। सप्तार्थक धातु से शन प्रत्यय से वेद शब्द निष्पन्न होता है। मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम। आपस्तंभ ऋषि कहते हैं मंत्र और ब्राह्मण दोनों ही वेद हैं। मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदों में विभाग हैं। 80,000 मंत्र कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं। 16,000 मंत्र उपासना कांड का प्रतिपादन करते हैं। 4,000 मंत्र ज्ञान कांड का प्रतिपादन करते हैं। कर्मकांड से हम जानते हैं आत्मा देहादि रिक्त है। आत्मा एटले परमात्मा, परमात्मा देहादि रिक्त छे, एनी उपासना, उसकी उपासना करनी चाहिए। कर्मकांड के द्वारा आराधना करनी चाहिए। यज्ञ, जप, तप, मख, अभिषेक, चंडी पाठ, नवचंडी, सच्चंडी, सहस्त्रचंडी, लक्ष्य चंडी सब करनी चाहिए। ये बिल्कुल शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है, करना ही चाहिए। 16,000 मंत्र उपासना का प्रतिपादन करते हैं। ओंकार की उपासना करनी है, सोहम की उपासना करनी है, आदि आदि अग्नि आदि की उपासनाओं का भी विधान है। और ज्ञान कांड के जो 4,000 मंत्र हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि उपास्य और उपासक एक है। ये ज्ञान कांड है, ये भी वेदों से ही प्राप्त होता है। अपनी योग्यता के अनुसार, अधिकार के अनुसार जिसे जो स्वीकार करना हो कर लो। कर्मकांड का उद्धार कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र जी ने कर दिया था। उपासना कांड का उद्धार महर्षि पतंजलि ने किया। और ज्ञान कांड का उद्धार करने के लिए भगवत पादाद्य शंकर को शंकराचार्य के रूप में अवतरित होना था। तो वो हुए और उन्होंने वेदों की रक्षा की। वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादि चतुष्टयोपाया अनेन स वेदः।
धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थानां मध्ये मोक्ष एव परम पुरुषार्थाः। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, ये ज्ञान कांड से सिद्ध होगा। लेकिन चारों पुरुषार्थों के लिए वेदों से हम जानते हैं, जाना जा सकता है, जानना चाहिए, हम जान सकते हैं, है ना। ये वेद हमारे लिए क्यों प्रमाण है? क्योंकि न कश्चित वेद कर्ता, वेदों का कोई कर्ता नहीं है, वेदों का निर्माण किसी ने नहीं किया है, कोई राइटर नहीं है, कोई किसी का नाम लेके आप नहीं कह सकते और काल का भी पता नहीं कर सकते। इसलिए संप्रदाया विच्छेदे सति अस्मर्यमाण कर्तृकर्त्वम अपौरुषेयत्वम वेदत्वम, ये वेद हैं, ये प्राप्त है। बस कहाँ से प्राप्त हैं, कब प्राप्त हैं? और जैसा स्वामी जी ने अभी कहा, परमात्मानंद जी ने, यस्य निश्वसतिमस्य वेदाः वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि स्मृतमेतस्य सचराचरम सप्तंच महाप्रलयाः। निश्वास परमात्मा ईश्वर की निश्वास से वेद प्रकट हुए। और इसका तात्पर्य दूसरा यह भी है कि श्वास से वह वस्तु निकलती है जो पहले से होती है। तो ईश्वर से, वेदों से हमने ईश्वर को जाना है, वेदों से ईश्वर से जाना। तो इसलिए ये कहाँ से प्राप्त हुए, कौन इसका रचयिता है, कोई सिद्ध नहीं कर पाया है आज तक। इसके लिए आदेश दे, कैसे हम तक कैसे आए, हम तक कैसे आए? क्योंकि उस समय ही श्रुतियों का आदेश, वेदों का यही आदेश था कि ब्राह्मणेन निष्कारणम षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिषंच वर्णानाम स्थान प्रयत्न उच्चारणादि क्रम प्रदर्शक ग्रंथा इति शिक्षा। ये शिक्षा का लक्षण। कस्य मंत्रस्य कुत्र प्रयोगा बोधको ग्रंथा कल्पो शब्द साधुत्व बोधका व्याकरणम। वैदिक शब्दानाम अर्थ निर्वचनात्मकाः कोश रूपाः वैदिक शब्द संग्रह निरुक्तम। सूर्य चंद्रादि ज्योतिषादि इसी तरह से शब्द से व्याख्यान किया गया है। क्या कहा है? ब्राह्मणों को बिना प्रयोजन के षडंग वेदों का अध्ययन करना चाहिए, कोई स्वार्थ बिना। जबकि सिद्धांत यह है कि बिना प्रयोजन के कोई किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है, लेकिन ब्राह्मण से कहा गया है तुम्हें बिना स्वार्थ के वेदों का पाठ करना है, करना चाहिए। जैसे सूर्य बिना किसी प्रयोजन के पूरे भूमंडल को प्रकाश प्रदान करता है, इसी तरह से तुम्हें वेदों का अध्ययन बिना प्रयोजन के करना है, बिना स्वार्थ के करना है ना। इसलिए शास्त्रम चोपदिशति अतएव वेदो रक्षणीयाः। वेदों की रक्षा क्यों करना आवश्यक है? तो कल हमने प्रवचन में कहा था, और वहाँ ये हरियाणवी जी रामेश्वर जी बैठे हुए थे, तो उसी बात को ये कह रहे थे कि वेदों की रक्षा क्यों करनी है, क्योंकि उनका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए, है ना। वेद सभी के लिए हैं, सभी के लिए है। कल्याण का मार्ग तो सभी प्राप्त कर सकते हैं, अधिकार कहाँ कहाँ है उसे जानना चाहिए, है ना। इसलिए कठोपनिषद, चार्वाक भी कहते हैं मरने के बाद चेतना नहीं रहता, वेद कहते हैं रहता है। कठोपनिषद पढ़ लीजिए, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व चाहिए, आत्मा रहता है ना, मरने के बाद भी रहता है। तो वेदों में जो भेद दिखाई पड़ता है, भेद दिखाई है वेदों के प्रथम पहले में, वेदों का खूब दिखाई पड़ता है। जब आप किसी की उपासना करेंगे, किसी को भगवान मानेंगे, किसी को ईश्वर मानेंगे, तो भेद तो हो ही गया ना। हम जीव हैं, आप ईश्वर हो, हम भक्त हैं, आप भगवान हो, हम सेवक हैं, आप स्वामी हो, स्पष्ट है, इसमें कहाँ बहुत ज़्यादा चिंतन करना है। अभेद कैसे सिद्ध करना है, चिंतन ये होना चाहिए कि अनेकता में एकता कैसे स्थापित की जा सकती है। एक पिता के विपुल कुमारा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक पिता के 4 बेटे हैं, चारों एक नहीं होते। 140 करोड़ को एक करने चले हैं नेता लोग। बधा भेगा थी जाओ, चौका 1 करोड़े भाई,
वर्ण व्यवस्था को नष्ट करने में तुले हुए हैं। वर्ण व्यवस्था से ही हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म सुरक्षित है। वर्ण व्यवस्था के कारण ही सुरक्षित है। उसके रहस्य को समझें। जब रहस्य नहीं समझेंगे तो उनकी बातों को मान लेंगे, स्वीकार कर लेते हैं लोग। रहस्य तो समझो पहले, कैसे कैसे वर्ण व्यवस्था से हम सुरक्षित हैं, एक एक बात को समझना होगा। तो जो भेद है वो वाचनिक है, तात्विक नहीं है, तत्व नहीं है। भाष्य पढ़ें ना, सायण में जाएं ना, सायणाचारी में जाएं। नहीं पढ़ना आता समझें, जो पढ़े लिखे हैं उनके पास जाएं, उनसे समझें। पाप पुण्य का और विधि निषेध का ज्ञान वेद से ही होगा। स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी नहीं है, दादरा नथी ऊपर जावा माटे। हाँ, वेद ही बताएंगे कि कैसे स्वर्ग मिलेगा, कैसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, कैसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी, वेद ही बताएंगे। भगवान विष्णु का आराधना करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। देवाधिदेव महादेव का अभिषेक करने वाले, रुद्राभिषेक करने वाले को कैलाश की प्राप्ति होती है। 100 साल के बाद, 125 साल के बाद जब शरीर जाता है तो जो पुण्यात्मा होते हैं वो उन लोगों को जाते हैं जिन जिन इष्ट देवता की उन्होंने आराधना की है। यद गुण विशिष्ट उपासना तद गुण विशिष्ट फल प्राप्ति, वही प्राप्त होगा। तो देवाधिदेव महादेव श्रावण मास में अभिषेक करते हैं, श्रावण मास में सोमवार को अभिषेक करते हैं। आराधना है हमारी, पूजा है। आज स्वामी परमात्मानंद जी महाराज ने भी रुद्राभिषेक किया, खुद बैठे, पूरी श्रृंगी लेकर के खुद। हमने लड़कों से कहा उनका हाथ दुखने लगेगा, कुछ नीचे रख दो, तो लड़के बोले नहीं वो तो कर रहे हैं प्रेम से। तो उनका ठीक है, पर डिस्टर्ब व्यतिक्रम मत करो। अब 1 घंटे तक ऐसे पकड़े रहो तो हाँ, अब बिना अभ्यास के नहीं होता है। हाँ, तो हमारे पूर्वाश्रम में दादाजी थे, तो एक लकड़ी का उन्होंने ऐसा बना लिया था, माला हाथ में रहती थी तो यहाँ रख लेते थे वो लकड़ी, ऐसे 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 करते रहते थे। हाँ, गोरखनाथ जी का भी होता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये इनसे भी हम जानते हैं, प्राप्त होता है, वेदों से ही तो पता चलेगा। और धर्म अधर्म का ज्ञान वेद से होता है। धर्माधर्म कहाँ है, जिसके लिए जो विहित है वह उसका धर्म है। बहुत लोग पूछते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। एक तो आप शास्त्र से जाने, या दूसरा परंपरा से जाने, या आप्त पुरुष से जाने, और किसी को प्रमाण नहीं मानना है। हमको नहीं मानना, यहाँ वहाँ की बातों में नहीं जाना है ना। हरित भूमि तृण संकल समुझ परत नहीं पंथ, जिम पाखंडी वाद ते लुप्त हो ही सद ग्रंथ। ये जो पाखंडी लोग हैं ये सदग्रंथों को लुप्त करने वाले हैं, आच्छादित करते हैं। मूल बात को, मूल तत्व की बात को छोड़ करके अपने सिद्धांत का आरोप कर देते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों के ऊपर। और अपनी बात गीता के ऊपर बड़े लोग कर रहे हैं, बड़ा बहस करते हैं। कोई महात्मा है, जेल चला गया है अभी, वो गीता पर ही बोलता रहता है, ऊट पटांग कुछ का कुछ। व्याकरण का ज्ञान नहीं है, ग्रामर का ज्ञान नहीं है, साहित्य पढ़ा नहीं है ना, न्याय पढ़ा नहीं है, मीमांसा में गए नहीं हैं, भाष्यों का अध्ययन नहीं किया है। हाँ, आपने नाम लेवानी हूँ जरूर अच्छे हमने, है ना। तो जिसका भजन करोगे उसके गुण और दोष अपने में आएंगे। એટલા માટે પરમાત્માના ભજન કરવાનું आदेश છે शास्त्रों में। परमात्मा का भजन करो, उनके गुण हम में आएंगे। जिनका हम भजन करेंगे, जिनका चिंतन करेंगे, जिनका प्रबोधन करेंगे, उनके गुण हम में आएंगे। एतदर्थ कीर्तन होता है, एतदर्थ भजन होता है। तो उनके चेला लोग कहते हैं कि पूरे विश्व में जितने महात्मा हैं सब आ जाएं, हमसे शास्त्रार्थ करें। तो हमारे यहाँ एक विद्यार्थी है, उसने कहा पहले हम ही से कर लो, आ जाओ। मोबाइल नंबर दिया, उसको एड्रेस दिया, आज तक कोई नहीं आया। ऐसे रोचक बनाने के लिए
रोचक बनने के लिए, रमणीयता, हमसे बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं आया, इस तरह की बात करते हैं। तो वेद जो हैं वास्तु, ये वस्तु शास्त्र सिद्ध हैं, शास्त्र सिद्ध, इनको सिद्ध नहीं करना है, ये सिद्ध हैं। वेदों में जो विधि और निषेध है वो कर्ता के लिए है, और कर्ता इंद्रिय धारक होता है, उनके लिए है। वेद किसका वर्णन करते हैं? जितने भी प्रमेय हैं, वो प्रमेय के व्यवहार जितने हैं वो किसके लिए हैं? जिससे ज्ञान प्राप्त करना है। अभी स्वामी जी ने कहा ना, परमात्मानंद जी ने, अति इंद्रिय, किसे वेदों से हमें क्या जानना है? जो अतीन्द्रिय है, अननुमेय है, जो धर्म की सत्ता है, जो ब्रह्म की सत्ता है, वही ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त करना है। बाकी प्राप्त करने के लिए तो हमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां प्राप्त हैं। इनके द्वारा हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो विश्व में उपस्थित है, जो विश्व में दृश्यमान है, जिसे देखा जा रहा है, वो सब प्राप्त कर सकते हैं हम अपने से। लेकिन वेदों से तो हमें उस ब्रह्म सत्ता को जानना है, उस धर्म की सत्ता को जानना है, जिसे जानने के लिए ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, उसे जानना चाहिए। कल वेदों की बात हुई थी, हमने रात में ही लिखा फिर कि नियत वर्णों की अनुपूर्वी का नाम वेद है। इन्हें भी वेद कहते हैं, अनुपूर्वी, यानी पुराणों में जो वाक्य हैं ना, वो कहाँ से आए? पुराणों में। जिज्ञासा करने की इच्छा कहाँ से, कहाँ, कौन 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 आपकी जिज्ञासा को शांत करेगा? अगर 6 प्रमाण आप ले भी लें और उन सारे प्रमाणों में आपस में उलझन उपस्थित हो जाए, जिज्ञासा शांत ना हो, तो हमारे लिए प्रमाण क्या होगा फिर? तो श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्यानाम पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्, ये सारे प्रमाण जब एक साथ उपस्थित हो जाएं और कोई निर्णय नहीं कर पावे, तो पार दौर्बल्यम, दुर्बल हो जाएंगे और श्रुति प्रबल हो जाएगी। यहाँ श्रुति माने वेद, तो वेद ही वहाँ प्रमाण हो जाएंगे। इसलिए हिंदू धर्म में कर्मकांड है ना वेदों में, तो हिंदू धर्म में अवतारवाद है। अभी दशावतार का दर्शन किया आपने, ऐसे ही 24 अवतार भी हैं, और भी अवतार हुए हैं। परमात्मा ने समय समय पर संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंतेनो जगदीश्वरः, बहुत अवतार हुए हैं, बहुत कहा गया है अवतारों के संबंध में। भगवान का अवतार होता है, उनके स्वरूप को जानना है। वेद मंत्रों से ही अवतार के कारण आपके मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है। अश्चै प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अनामिका से जब हृदय स्थल में मंत्र पढ़ा जाता है, ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, तब उस मूर्ति में देवत्व की उपस्थिति होती है। ये वेदों से ही होता है। तो सनातन धर्मी जो मानते हैं वो वेदों को ही प्रमाण मानते हैं, क्योंकि ये भी सिद्धांत है, छिल्ला सिद्धांत तो यही है कि सनातन धर्म का जो ईश्वर है वो जगत का निर्माण नहीं करता है, स्वयं जगत बन जाता है। सिद्धांत के अनुसार अलग अलग इसमें बहुत निर्णय हैं, तो अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार स्वीकार करते हैं। लेकिन हम वेदांत में यह स्वीकार किया गया है कि जगदीश्वर ही जगत के रूप में परिवर्तित होता है। इसको विवर्तवाद कहते हैं, विवर्तवाद। सतत तो अन्यथा प्रथा, इतना ही पर्याप्त है अभी, बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा समय 8 बज गए ना, इसलिए। तो जीवस्य तत्व, जीव का जो तत्व है उसमें जीवत्व, उस जीव में देवत्व, ईश्वरत्व और ब्रह्म, वहाँ तक पहुँचने का जो विधान है, उस विधान का जो संविधान है, वो हमें वेदों से प्राप्त होता है। वेद क्या हैं? काल गर्भित अबाधित गति जिसकी है, वो अपौरुषेय वेद हैं। वेदों से आत्मा और ब्रह्म को हमें जानना है। मूल बात ये है, आत्मा और ब्रह्म को। दोनों के बीच में भी लोग अलग अलग समझ लेते हैं बहुत कई बार।
तो प्रकरण ग्रंथों से जब आप ऊपर उठेंगे और प्रस्थानत्रयी में जाएंगे, और एक बृहद प्रस्थानत्रयी भी है, प्रस्थानत्रयी के बाद जब वहाँ जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे तो आत्मा और ब्रह्म दोनों ही एक ही हैं। जितने लोग शरीर को आत्मा मान कर के व्यवहार करते हैं वो अज्ञान दशा को प्राप्त होते हैं। जीव की बंधन दशा को लक्ष्य करके ही जीव को ब्रह्म से भिन्न स्वीकार किया गया है। जीव और ईश्वर का भेद, जीव और ब्रह्म का भेद उपाधिगत है, स्वरूपगत बिल्कुल नहीं है। इस बात को भी हम वेदों से ही समझते हैं। हाँ, वेदों में नास्तिक और आस्तिक, अभी नास्तिक वाला छोड़ देते हैं। हाँ? तो कोयम वेदो नामो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो अलौकिक मुपाय वेदयति स वेदाः। अलौकिक उपाय, एक अलौकिक उपाय क्या है? एक लौकिक उपाय है, एक अलौकिक उपाय है। लौकिक उपाय क्या है? लौकिक उपाय हम संसार के साधन संसाधन से जान लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। एक लौकिक सुख है, सरल कर देते हैं। लौकिक सुख है, एक अलौकिक सुख है। तो लौकिक सुख तो आप लोग जानते ही हैं, बाजार से ले आते हैं, धन को खर्च करके, क्रय विक्रय करके, लेन देन करके, आदान प्रदान के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। अलौकिक सुख क्या है? जिसे बिना साधन के जाना जाता है, बिना किसी वस्तु के हम उसे प्राप्त करते हैं, उसे अलौकिक सुख कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो आप देख लीजिए, एक बालक माँ की चरण सेवा करता है, पैर दबा करके चरण सेवा करके ही वह सोता है, उसका नियम है। उसका मित्र आया कि मित्र कहीं भ्रमण करने के लिए चलना है, तो उसने कहा मैं तो चरण की सेवा कर रहा हूँ माँ के। तो मित्र ने कहा कि माँ की चरण सेवा से क्या मिलता है? बोले मैं क्या बताऊँ क्या मिलता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख मिलता है, सुखानुभूति होती है, अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। तो वो कहता है कि जो अलौकिक सुख तूने प्राप्त किया है वो 10,000 रुपया ले ले और मुझे दे दे। तो माँ की चरण सेवा का वो अलौकिक सुख 10,000 रुपये में या 10 लाख में क्या उसका मित्र अपने मित्र को दे सकता है? आप ही सके छे? नहीं दे सकता है। कहता है वो सुख मुझे चाहिए। तो मित्र कहता है तुम्हारी माँ है? बोले हाँ हमारी माँ है, जा चरण सेवा कर। घर जाता है, सरसों का तेल लेता है, माँ के तलुए में लगाता है। माँ कहती है बेटा आज सूर्य पश्चिम से कहाँ से उग गया? मैं तो तुझे नालायक ही समझती रही। ये संगति का फल है, ये संगति का फल है। अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि शृणोत्तयेनम यवनश्च वाक्यम यस्यास्ति दोषो न गुणो ममास्ति संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। नहीं खरीद सकते आप उसको, नहीं प्राप्त कर सकते। तो वो जो अलौकिक सुख है वो बाजार में नहीं मिलेगा, लेने देने से नहीं मिलेगा, और कहीं प्राप्त नहीं होगा, माँ की सेवा करने से ही प्राप्त होगा। कोई माँ नहीं कहेगी कि बेटा पहले 500 का नोट निकाल फिर हमारी चरण सेवा करना, कभी नहीं कहेगी कोई माँ, कोई पिता नहीं कहेगा ऐसा। तो बिना साधन के मिला ना। माँ से, माँ की चरण सेवा का जो सुख प्राप्त हुआ वो बिना धन के प्राप्त हुआ ना, यही अलौकिक है। व्यवहार की दशा में तो सरल शब्दों में ऐसा ही समझा जा सकता है। फिर दूसरा समझना है तो माधुर्य आदि स्वभावानाम अन्यत्र सुगुणार्पणाम स्वस्मिस्तदर्पणापेक्षो नो न चास्तन्य दर्पकम। मधुरता का अर्पक कोई नहीं है, मधुरता का अर्पक कोई नहीं है। मिठाई में जो मधुरता है वो शक्कर से आई है, चाशनी से आई है। चाशनी में जो मधुरता है वो खांड से आई है, खांड की मधुरता गुड़ से आई है, गुड़ की मधुरता गन्ने के रस से आई है, शैरड़ी के रस से आई है। शैरड़ी के रस को किसी ने मधुरता प्रदान नहीं की, किसी ने प्रदान नहीं की। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। वही स्वाभाविक तुम्हारा आत्मा है।
घास से, चारा से, भूसा से, अनाज से दूध बनेगा, दूध से दही बनेगा, दही से घी बनेगा, दही से मक्खन बनेगा, मक्खन से घी बनेगी, घी से पूड़ी बनेगी, पूड़ी खाने के बाद 8 घंटा बाद विष्ठा बन जाएगा। वो सब परिणाम बाद पूरा परिवर्तित हो रहा है, यही परिणाम है। लेकिन मधु, मध, शहद हमेशा एक सा ही रहेगा, उसकी मधुरता में कभी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, सुना देते हैं 2-3 मिनट और कि एक राजा शिकार करने के लिए जंगल गया था, भटक गया, सेना पीछे छूट गई, राजा आगे बढ़ता गया, आगे डाकुओं का कैंप पड़ा, शिविर लगा हुआ था। उनके कैंप के बाहर एक पोपट था, पोपट पिंजरे में बंद था। जैसे ही राजा का घोड़ा वहाँ से निकला तो पोपट ने डाकुओं से कहा, दौड़ो दौड़ो, मारो, राजा आ रहा है, संपत्ति है, छीन लो। डाकू निकले बाहर तलवार लेकर के, लेकिन राजा के घोड़े के आगे कहाँ डाकुओं का बल। पट 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 राजा घोड़ा आगे निकल गया। 5-10 किलोमीटर के बाद एक महात्मा जी का आश्रम था। राजा को प्यास लगी, घोड़ा से उतरा, उस आश्रम में जैसे ही प्रवेश करने लगा तो वहाँ भी पिंजरे में एक पोपट था। महात्मा जी तो तपस्या कर रहे थे। पोपट ने कहा कि राजन आइए, आपका स्वागत है, आप बैठिए। महात्मा जी ऋषि अभी ध्यान कर रहे हैं, जलपान कीजिए, वहाँ जल रखा हुआ है, आप ले सकते हैं, आसन पर बैठिए, थोड़ी देर बाद आपको दर्शन होंगे। ध्यान करने के बाद महात्मा जी आए, राजा ने प्रणाम किया, महात्मा जी ने कुशल क्षेम पूछी। राजा ने कहा, कुशल क्षेम तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बताइए कि एक पोपट हमको डाकुओं के कैंप में मिला था और एक आपके यहाँ है, दोनों ही पोपट हैं, दोनों ही की जाति एक है, स्वभाव एक है, वर्ण एक है, चोंच एक है, कलर भी एक है। सुके न हरती कृता, ऐसा है कुछ, ये न शुक्ली कृता हंसा, हाँ, हरती कृता ऐसा कुछ है, पोपट को जिसने हरा रंग भर दिया। तो महात्मा जी कुछ बोले, उसके पहले तोता बोल पड़ा, अहम मुनीनां वचनं शृणोमि, शृणोत्ययेनं यवनश्च वाक्यं, यस्यास्ति दोषो न गुणो ममास्ति, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। राजन, न उसका दोष है और न मेरा गुण है। वो डाकुओं के साथ रहता है, उनकी संगति है उसके साथ, उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं की वाणी सुनता है, उन्हीं का व्यवहार देखता है। वहाँ मारो काटो लूटो यही व्यवहार होता है। और मैं महात्मा जी के साथ रहता हूँ, शांत स्वभाव के, मुझे अच्छी अच्छी शिक्षा महात्मा जी से प्राप्त होता है। मेरा गुण नहीं है, उसका दोष नहीं है, ये संसर्ग का, सत्संग का फल है। इसलिए इससे शिक्षा लेनी चाहिए। अच्छे लोगों की संगति करना है तो आस्तिकता आएगी, बुरे लोगों की संगति करोगे नास्तिकता आएगी, अच्छे लोगों की संगति करोगे तो मधुर बोलोगे। बदनम प्रसाद सदनम, सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचा, कर्णम परोपकर्णम, येषाम केषाम नते वंद्या। जिनका बदन रूपी सदन बहुत सुंदर है, बदनम प्रसाद सदनम, सदयम हृदयम, जिनका हृदय बिल्कुल सरल है, सहृदय है, दयालु है। सुधा मुचो वाचा, जिनकी वाणी से हमेशा मधुर वाणी निकलती है, सुधा मुचो। कर्णम परोपकर्णम, जिनके हाथ हमेशा परोपकार करते रहते हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जितना जोइए इतना ले जाओ, गेहूँ जोइए, चोखा जोइए, जो चाहिए सो ले जाओ। हमारे जन्म के पहले हमारा नहीं था,
हमारे न रहने के बाद ये हमारा नहीं रहेगा। हमारे न रहने के बाद किसी न किसी का होना ही है। बुद्धिमानी यह है कि जिंदा रहते हम उस पर दूसरे का अधिकार कर दें तो पुण्य मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नरक नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं अवश्यमेव कर भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना ही पड़ता है, चाहे कहीं भी चले जाएं। गच्छन्ति चांतरिक्षे वा प्रविशन्ति महीतले, ना भुक्तम अपचीयते, बिना भोगे क्षय नहीं होता है। इसलिए वेद, पुराण, धर्म, शास्त्र ये सब प्रमाण हैं हमारे लिए। पुराण भी प्रमाण है, धर्मशास्त्र भी प्रमाण है हमारे लिए। और जो महापुरुषों के वाक्य हैं वो भी प्रमाण है। आप्त पुरुषों के जो वाक्य हैं, विद्वान पुरुषों के जो वाक्य हैं वो भी हमारे लिए प्रमाण है। और एक परंपरा भी प्रमाण होती है प्रसिद्धि के रूप में। जैसे आप प्रयागराज जाएंगे तो त्रिवेणी में स्नान करेंगे। अब त्रिवेणी जहाँ पर है, गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, वहाँ तख्ती नहीं लगी है, बोर्ड नहीं ત્યાં कि आ त्रिवेणी छे, नहीं, कोई तख्ती नहीं। हम परंपरा से जानते हैं, परंपरा से जानते हैं कि त्रिवेणी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य जनकता विद्यमान है। मोक्ष बुद्धि नहीं होती तो पुण्य जनकता विद्यमान है, ये तो पता ही है, परंपरा से पता है। हमने प्रयाग का महात्म्य नहीं पढ़ा है, वो लोग भी जाके स्नान करते हैं। सिर पे उनके पोटली होती है, उनकी पोटली में लोट होता है 1 किलो, 4 आलू होते हैं, 2 मिर्ची होती है, पुड़िया में नमक होता है और छोटी छोटी सी लकड़ियाँ होती हैं और रेता में ही बना लेते हैं वो स्नान करने के बाद। कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ा उन्होंने, जानते हैं। वो निष्ठा हमारी होनी चाहिए, कृपणता नहीं होनी चाहिए। धर्म के संपादन में भी कृपणता नहीं होनी चाहिए। धन आदि की कंजूसी लोभिया कहवाए छे ने આપણે અહીંયા, ये तो सब जानते ही हैं। लेकिन धर्म कार्य में भी कृपणता नहीं होनी चाहिए। स्नान कराने जाते हैं, गंगा यमुना नदियों में जाते हैं, गया जी वगैरह, तो वहाँ पंडे लोग आ जाते हैं। पंडे लोग कहते हैं संकल्प करो, है ना। हाँ, बड़ा गंभीर विषय कर दिया महाराज लोगों ने, तो थोड़ा हंसा देते हैं अब। तो कहते हैं, पंडा लोग कहते हैं कि दक्षिणा लाओ, संकल्प करो। वो कहता भैया हम गरीब आदमी हैं। अरे कुछ तो लाए होगे, इतनी दूर तक आए हो तो कुछ तो लाए होगे, यहाँ आकर के काहे को झूठ बोलते हो। तो वो गरीब व्यक्ति ने कहा कि अच्छा ठीक है, कर देते हैं, पहले आप आचमन कराओ। आप जानते हो ना, पंडा हो तो आप जानते हो विधि विधान, संकल्प होगा ना, तो आचमन कराओ। आचमन कराया। अब बोले भस्मी दो, हम भस्मी लगाएंगे। अब भस्मी थी नहीं पंडा जी के पास, तो उन्होंने बारीक बालू, सफ़ेद वाली बालू दे दी। बोले लगा लो, यही यजमान से कहा कि लगा लो। यजमान ने लगा लिया। आपका संकल्प करो। क्या संकल्प में करना है महाराज जी? अरे इतनी दूर आए हो, गोदान कर दो। गाय तो नहीं लाए हैं, कहा बाद में हम आएंगे तो घर से गाय ले लेंगे या दक्षिणा दे देना गाय के बदले। गोदान का संकल्प करो। जल ले लिया और विष्णुर 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 महा जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरत खंडे, संकल्प हो गया। तो बड़ा चतुर था वो यजमान। उसने कहा कि इसके पास भस्मी नहीं है, आचमनी नहीं है, पंचपात्र नहीं है, कुशा नहीं है, और ये संकल्प कराया जा रहा है हमसे, ये असली पंडा नहीं है। तो संकल्प हो गया गोदान का। तो पंडा ने कहा कि लाओ गोदान के पैसा दे दो, या बताओ एड्रेस पता दे दो तो हम घर आएंगे। बोले नहीं नहीं महाराज, उधार का दान नहीं करते हम, अभी लो, आप गाय ही ले लो। तो गंगा जी में किनारे गया और एक मेंढकी पकड़ करके ले आया। मेंढकी पकड़ करके ले आया है, 1.5 को, हाँ 1.5 को पकड़ के ले आया।
तो उसने पहले कहा था कि भस्मी देव, तो पंडा ने कहा कि गंगा जी की बालुका भस्मी करके मान, गंगा जी की बालुका भस्मी करके मान। तो यजमान ने कहा गंगा जी की ढेड़ की गौआ करके मान। कृपणता नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, धर्म संपादन में भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हम जो कुछ करते हैं उस हमारी क्रिया में धर्म होना चाहिए, और हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से धर्म होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। अंग अंग में, प्रत्येक अंग के द्वारा धर्म का संपादन होना चाहिए। हो सकता है पैरों से लोग मंदिरालय जाते हैं, पाप होता है, मंदिर जाते हैं, पुण्य हो जाता है। हाथ से दान करते हैं, पुण्य हो जाता है। चोरी करते हैं, पाप हो जाता है। आँख से दर्शन करते हैं भगवान का, पुण्य हो जाता है। वहाँ सोना पड़ा हुआ है, आँख से देखा, उठा लिया, पाप हो गया। हाथ वही, इंद्रियां तो वही हैं आपकी, प्रत्येक इंद्रिय से, प्रत्येक इंद्रिय से पुण्य और पाप का अर्जन हम कर सकते हैं, करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई। अब रही सत्संग की बात, तो सवेरे का सत्संग तो चालू ही रहेगा, और स्वामी जी की इच्छा है कि रविवार को भी हो, तो फिर करना ही चाहिए अपने को, अच्छी बात है। अच्छी सलाह दी है उन्होंने, तो अच्छी बात, अच्छे लोगों की स्वीकार करना चाहिए। इसी स्वीकृति के साथ कार्यक्रम में चातुर्मास बहुत सुंदर हुआ। अभी तो अगले रविवार को ही पूर्णाहुति करेंगे, अब आज ही करने का विचार था, कोई बात नहीं, 8 दिन और सही। अच्छी ऐसा यही जीवन है हमारा, और क्या, यही जीवन है। मनुष्य मात्र को यही करना चाहिए, ये ज करवानो चाहिए आपने। तो अगले रविवार को पूर्णाहुति कर लेंगे। तो शिवानंद आश्रम में और अहमदाबाद में, और यहाँ के लोगों ने जो सेवा की, बाबू भाई देसाई राज्यसभा के जो सदस्य हैं, और भी जिन लोगों ने सेवा की है, आश्रम के सभी शिवानंद आश्रम के ट्रस्टीगणों ने बड़े मने योग से, किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं, हमको बोलना ही नहीं पड़ता। हमारे विद्यार्थी जाके कुछ कहते हैं, वो लोग पूरा कर देते हैं। तो खूब निष्ठा के साथ ये चातुर्मास संपन्न हो रहा है। 8 दिन और अपने लोग सत्संग करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर। આપણી બધાની માંગણી પરમાત્માનંદજીએ મૂકી અને સ્વામીજી